नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन अ राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। अमित शाह भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर वर्तमान केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और केंद्र राज्य संबंधों के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। ये देश भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू किसी राष्ट्र के अपने प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है, जो उसकी विदेश नीति के उद्देश्यों में योगदान देता है? ऑप्शन अ उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों का विकास, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विदेशी सहायता कार्यक्रमों का सुगमता, ऑप्शन सी सौम्य शक्ति और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रक्षेपण, ऑप्शन डी विशेष व्यापार समूहों की स्थापना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सौम्य शक्ति और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रक्षेपण। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रवासी महिलाओं के साथ जुड़ाव मुख्य रूप से किसी राष्ट्र की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाता है, क्योंकि यह सांस्कृतिक संबंधों, लोगों से लोगों के संबंधों और साझा विरासत का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विकल्प गलत है, क्योंकि प्रवासी महिलाओं का जुड़ाव सीधे सैन्य प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा नहीं है। विकल्प बी गलत है, क्योंकि प्रवासी महिलाएं विकास में योगदान कर सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी सहायता कार्यक्रम आमतौर पर सरकार से सरकार की पहल होते हैं। विकल्प डी गलत है, क्योंकि विशेष व्यापार गुट स्थापित करना एक औपचारिक राज्य स्तरीय आर्थिक नीति है, जो मुख्य रूप से प्रवासी महिलाओं के जुड़ाव से संचालित नहीं होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: 32 मिलियन से अधिक की संख्या वाला भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़ा है और भारत की विदेश नीति और आर्थिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को स्वीकार करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM एक सांविधिक निकाय है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ भारत के सभी प्रमुख महानगर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र, ऑप्शन सी पूरा उत्तरी भारत, ऑप्शन डी औद्योगिक प्रदूषण से ग्रस्त तटीय क्षेत्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM एक वैधानिक निकाय है जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए अनिवार्य किया गया है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि CAQM पूरे भारत के सभी प्रमुख महानगरों को कवर नहीं करता है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि CAQM का अधिकार क्षेत्र पूरा उत्तरी भारत नहीं है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि CAQM का ध्यान NCR पर है, तटीय क्षेत्रों पर नहीं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत की गई थी। इसने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का स्थान लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL का रखरखाव कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन अ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, ऑप्शन बी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR,
ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा अनुरक्षित है। ये जैव चोरी को रोकने के लिए पारंपरिक भारतीय ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है। ICMR बायोमेडिकल अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। ICAR कृषि अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है लेकिन सीधे TKDL डेटाबेस का रखरखाव नहीं करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप TKDL पारंपरिक ज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा और योग में का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए एक अग्रणी भारतीय पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुरुपयोग और गलत पेटेंटिंग से बचाना है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। स्पोर्ट्स और गेम्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन अ पेरिस, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी टोक्यो। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। लॉस एंजल्स USA आधिकारिक तौर पर 2028 में 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए निर्धारित है। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ब्रिस्बेन 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। टोक्यो ने 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में आयोजित की मेजबानी की। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं जो दुनिया भर की एथलीटों को एक साथ लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC कई साल पहले मेजबान शहरों का चयन करती है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME की केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन अ नारायण राणे, ऑप्शन बी जीतन राम मांझी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जीतन राम मांझी। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। श्री जीतन राम मांझी वर्तमान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री हैं। नारायण राणे ने पहले इस पोर्टफोलियो को संभाला था। नितिन गडकरी भी पूर्व केंद्रीय MSME मंत्री थे। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप MSME मंत्रालय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए जिम्मेदार है। ये उद्यम रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NISER किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन अ चेन्नई, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NISER भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। यह वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है। चेन्नई एक प्रमुख महानगर है लेकिन NISER का स्थान नहीं है। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है लेकिन NISER का मेजबान नहीं है। हैदराबाद एक प्रमुख IT एवं अनुसंधान केंद्र है लेकिन NISER का घर नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप NISER की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग DE द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
यह एकीकृत विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है और विभिन्न एमएससी और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत के प्रमुख बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए अधिकृत है? ऑप्शन अ भारतीय वन्यजीव संस्थान, ऑप्शन बी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2006 में विशेष रूप से बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने और प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वी अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है, न कि प्राथमिक निरीक्षण में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) चिड़ियाघरों को नियंत्रित करता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) जीव सर्वेक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: NTCA की स्थापना 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। ये संरक्षण मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और विभिन्न अभयारण्यों के लिए बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन अ वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभाग औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय आर्थिक नीति एवं सरकारी खर्चों का प्रबंधन करता है। MSME मंत्रालय लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी कानून प्रशासन के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। किन दो संगठनों ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन अ MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, ऑप्शन बी भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, ऑप्शन सी नीति आयोग और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI, ऑप्शन डी इन्वेस्ट इंडिया और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने MSME के लिए गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MSME और SIDBI मंत्रालय MSME के साथ शामिल हैं लेकिन इस विशिष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए। नीति आयोग और FICCI नीति और उद्योग निकाय हैं, इस समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। इन्वेस्ट इंडिया और CCI निवेश और प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं, इस विशेष समझौते में शामिल नहीं हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सरकार MSME क्षेत्र के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को समर्थन देने के लिए नियमित रूप से पहल और नीतियां पेश करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं।
1. भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? आंसर अमित शाह। 2. निम्नलिखित में से कौन सा पहलू किसी राष्ट्र के अपने प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है, जो उसकी विदेश नीति के उद्देश्यों में योगदान देता है? आंसर सौम्य शक्ति और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रक्षेपण। 3. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM एक सांविधिक निकाय है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? आंसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र। 4. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL का रखरखाव कौन सा संगठन करता है? आंसर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। 5. 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? आंसर लॉस एंजल्स। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6. वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME की केंद्रीय मंत्री कौन है? आंसर जीत राम मांझी। 7. राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NISER किस भारतीय शहर में स्थित है? आंसर भुवनेश्वर। 8. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत के प्रमुख बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए अधिकृत है? आंसर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। 9. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 10. किन दो संगठनों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।